ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है और जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की और इस चिर प्रतीक्षित घड़ी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर के चौराहों का सौंदर्यीकरण करते हुए उनका नामकरण संत महात्माओं के नाम पर किया जाएगा। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहाँ पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में, जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, अयोध्या के अनेक संत और लता मंगेशकर के परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नए भारत में आतंकी, आपराधिक और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं हैं। लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का 75 दिनों का अभियान 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इससे एक दिन पूर्व यानी कल प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान चलेगा। जनपदों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कल लोगों को बूस्टर डोज लगवाने में मदद करेंगे।
कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत शारदीय नवरात्र के अवसर पर मातृशक्ति प्रतिमाओं पर आधारित 7 दिवसीय छाया चित्र प्रदर्शनी आज से शुरू हो गई है। इस प्रदर्शनी में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप दर्शाए गए हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।